अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, के इलेक्ट्रिक लिमिटेड, बैंक मुकरमा, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, मैक्टर इंटरनेशनल और लीवन फार्मा लिमिटेड का जो डिटेल में एनालिसिस जो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को जब एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे, अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जब वो न्यू इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जो है वो फॉलो करेंगे तो आप इन शेयर्स के अंदर जो है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और अपने रिस्क को जब वो आप मिनिमाइज कर सकेंगे। और साथ में इन शेयर्स के अंदर जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो मार्केट में इनसे रिलेटेड जो है खबरें जो वो गर्दिश कर रही हैं वो सारी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा। अगर आप लोग वो जानना चाहते हैं तो वहां से आप जो है जाके रीड कर सकते हैं। तो पहले जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट जो है ये समझे कि लगातार जो तीसरा दिन है आज नीचे की तरफ जो वो आ रही है, तो बहुत से लोग जो वो पैनिक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या मंदी का आगाज जो है यहाँ पे हो चुका है। तो देखें, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो वो आप जा सकते हैं। अगर आपके टारगेट्स जो है वो शेयर जो अचीव कर रहे हैं तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो वो जाएं। और अगर आप प्रॉफिट के अंदर हैं और अगर आप जो ज्यादा पैनिक कर रहे हैं तो फिर भी जो यही है कि आप एक दफा जो निकलना चाहे तो निकल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बट मेरे नजदीक अगर हम मार्केट को जब देखें तो मार्केट ने जो है ना ये ऊपर की तरफ जब जाना स्टार्ट किया था 12 नवंबर को, उस दिन मार्केट ने जो लो था ना मार्केट का उस दिन, वो था मार्केट का 1,57,000 का। और फिर 12 नवंबर से मार्केट ने ऊपर की तरफ जब उठना स्टार्ट किया है और फिर जो आके अगर हम देखें 8 जनवरी 2026 को, तो उस दिन मार्केट ने अपना हाईएस्ट एवर जो है वो अपनी हिस्ट्री जब क्रिएट की थी, जहां पे मार्केट ने 1,87,905 का जो लेवल है वो टच किया था। तो उसके बाद जो अगर हम देखें तो आज तीसरा दिन है जहां पे मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जब वो गिर रही है। तो ये यहाँ पे अगर हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन हो चुका है या फिर मार्केट के अंदर जो है वो मंदी आ चुकी है। कुछ इसके पीछे जो फैक्टर्स है दो तीन, जो कि अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जिनकी वजह से मार्केट जो है वो प्रेशर के अंदर है। एक तो ये है कि मार्केट को अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 महीने के अंदर मार्केट ने 30,000 पॉइंट जो है वो जोड़े थे, यानी 30,000 पॉइंट मार्केट सिर्फ 2 महीने के अंदर जो ऊपर की तरफ जो वो चली गई थी। तो जब मार्केट इतना जो है स्पीड के अंदर जो ऊपर जाती है तो ये समझे कि एक फिर नेचुरल मूव नहीं रहता अगर उसके बाद भी मार्केट जो लगातार ऊपर की तरफ ही जाए। तो मार्केट की एक नेचुरल मूव होती है कि एक दफा मार्केट ऊपर की तरफ जब जाए, ऊपर जाने के बाद दोबारा से एक नीचे की तरफ डिप मारे और फिर ऊपर की तरफ जाए। तो अगर आपको मैं हिस्ट्री से एग्जांपल अगर आपको मैं बता के दिखाऊं, जैसे कि ये मैं बात अभी जो वो कर रहा हूं, तो ये अभी पहली दफा नहीं होने वाला। ये पहले भी इसी तरह मार्केट करती रही है। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट एक दफा ऊपर गई है, नीचे यहाँ पे इसने मार्केट ने डिप मारी, फिर मार्केट ऊपर गई यहाँ तक, फिर यहाँ पे डिप मारी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे डिप मारी और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोबारा से मार्केट ऊपर गई है और मैं भी यहाँ पे एक जो है दोबारा से डिप मार के अपना ऊपर की तरफ जो है वो सफर जो है वो उसके ऊपर जो वो गामजन हो जाए। तो उसी तरह की मूवमेंट जो मार्केट के अंदर जो वो बन रही है। तो टेक्निकल जबान में इसे रिट्रेसमेंट कहते हैं और जो सादा जबान टेक्निकल्स में हम इस्तेमाल कहते हैं उसे हम जो है वो करेक्शन कहते हैं। तो ये एक समझे कि हेल्थी मूव होती है। अगर लगातार मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो एक बबल बन जाता है, तो जहां पे प्राइसेस जो ओवर इन्फ्लेट कर जाती हैं और अगर आप जो है उन हायर रेट्स के ऊपर यानी कि ओवर इन्फ्लेटेड रेट्स के ऊपर अगर आप जब चीजों को खरीद लें तो फिर उसके बाद जब मार्केट करेक्शन करती है तो फिर जब वो समझे कि एक ऐसी की तैसी समझे कि एक रगड़ा जो है मार्केट जो है वो फेर के रख देती है। तो उस तरह की समझे कि सिचुएशन अभी नहीं थी बनी, उससे पहले ही मार्केट ने करेक्शन ले लिया है, तो हम इसको जब एक हेल्थी करेक्शन जो वो कंसीडर करेंगे। तो आपने समझ आ गया कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है, करेक्शन कर रही है। ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है, जो कि आपको मैंने एग्जांपल्स के ऊपर जो बता दिया है। तो ये जो लोग, ये बिल्कुल सादा जबान में मैं उन लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग अभी मार्केट के अंदर जब उन्होंने पिछले कुछ अरसे के अंदर ही जब उन्होंने मार्केट के अंदर जब कदम रखा है तो वो जब बहुत ज्यादा जो वो पैनिक कर रहे हैं। तो ये समझे कि एक नेचुरल मूव है मार्केट की। मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं जाती और ना ही स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ आती है। अगर मार्केट ने ऊपर भी जाना है तो ऊपर जाते हुए भी नीचे की तरफ जब छोटी छोटी डिप्स मारेगी, तो जिन्हें हम डिप्स कहते हैं और जो मार्केट में लफ्ज बोला जाता है ना कि बायोन डिप करें, तो ये जो नीचे की तरफ जो डिप्स आती हैं ना तो इन्हें कहते हैं कि बायोन डिप करें। तो ये जो डिप होती है तो वहां पे हमने जो ऊपर जाती हुई मार्केट के अंदर जो वो बाइंग करनी होती है और नीचे गिरती हुई भी मार्केट स्ट्रेट वे नीचे नहीं गिरती, उसके अंदर भी जो एक जो है वो
हाई बनाती है और फिर उससे जो है वो नीचे की तरफ जो है वो आती है। तो ये जो है एक नेचुरल मूवमेंट है मार्केट की, एक फैक्टर ये है जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ रही है और सबसे बड़ा फैक्टर भी यही है। दूसरा अगर हम जो फैक्टर की बात करें तो वो ये है कि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी जो वो जनवरी के एंड के अंदर जो दोबारा से उसका जो रिव्यू होने वाला है, तो उसके ऊपर भी जो वो लोग जो समझे कि उसकी वजह से भी जो लोग कुछ वेट कर रहे हैं कि उसका भी कोई डिसीजन का पता चले कि उसके अंदर जो गवर्नमेंट जो वो क्या डिसाइड करती है। क्या फर्दर जो है इंटरेस्ट रेट को जिस तरह पहले अग्रेसिवली जो वो कट किया जा रहा है उसी तरह कट किया जाएगा या फिर जब वो करंट लेवल्स के ऊपर ही जो है वो रखा जाएगा, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। और दूसरा अगर हम जब वो देखें तो क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो समझे कि रेमिटेंसेस के ऊपर ही जो वो चल रहा होता है, तो जो है ना तो रेमिटेंसेस जो है वो सारी समझे कि बाहर के ममालिक से आती हैं, तो बाहर के ममालिक जितने भी होती हैं ना, तो वहाँ के ऊपर जो ये जो होता है ना जनवरी वाला जो मंथ है, क्योंकि क्रिसमस के बाद जो जनवरी स्टार्ट होती है तो जितने भी कारोबार वगैरह होते हैं ना उनकी समझे सारी स्पेंडिंग जो है ना वो सारी अर्निंग वगैरह वो दिसंबर तक की होती है, तो फिर जो है जो जनवरी का मंथ है ये यूजुअली क्वाइट ही होता है, तो फिर रेमिटेंसेस क्योंकि हमारे बंदे भी बाहर ही काम कर रहे होते हैं तो उनकी अर्निंग भी जो वो मुतासर होती है, तो जिसकी वजह से हमारी रेमिटेंसेस जो है वो भी थोड़ी जो है वो कम होती हैं। एक दूसरा फैक्टर ये है। और अगर हम जब वो तीसरा फैक्टर जो वो बात करें, बल्कि 3 फैक्टर आपको मैंने बता दिए हैं कि मार्केट जो है वो करेक्शन कर रही है। दूसरा ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से थोड़ी-सी बंदे जो हैं वो समझे कि एहतियात से काम कर रहे हैं, एक दफ़ा उसका डिसीजन आ जाए। तीसरा ये कि जो है जनवरी क्वाइट मंथ होता है ओवरऑल बाहर के ममालिक में, जिसकी वजह से हमारे जो बंदे समझे कि उनकी भी स्पेंडिंग जो वो थोड़ी-सी मुख्तात तरीके से जो वो करते हैं। और अगर हम जब एक बड़े फैक्टर की भी बात करें, तो उसमें ये है कि अगर हम पिछले 6 महीने का जो वो डाटा देखें, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं हमारी मार्केट के अंदर, उनकी तरफ जो वो सेलिंग आई है तकरीबन $400 मिलियन की। तो जो कि मार्केट से आउटफ्लो हुआ है, तो जिसका भी समझे कि एक जो है वो प्रेशर जो मार्केट के अंदर जो है वो बन रहा है। और जो हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसमें म्यूचुअल फंड और जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज वगैरह हैं, तो क्योंकि मार्केट ने 2 महीने के अंदर जो वो 30,000 पॉइंट जब वो जोड़े थे, तो उन्हें समझे कि एक अच्छी खासी जो अपॉर्चुनिटी जो मिली थी कि प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जब वो जाया जाए, तो उन्होंने जो प्रॉफिट बुकिंग की है। बट ये है कि साथ-साथ वो बाइंग भी कर रहे हैं जिन शेयर्स के अंदर जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बन रही है। जिनके प्रॉफिट समझे कि जिनके टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, अच्छा खासा गेन बन गया है, उनमें प्रॉफिट जो वो बुकिंग कर रहे हैं। तो अब जब वो न्यू सेक्टर्स के अंदर और डिफरेंट जो शेयर्स है उनके अंदर जब वो अपनी पोजीशंस भी जो बिल्ड कर रहे हैं, तो अभी आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद सेक्टर जो है उनके अंदर भी जो है वो शिफ्ट आएगी। तो जो पहले सेक्टर चल रहे थे मे बी उनके अंदर आप देखेंगे परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल रुक चुकी है। और जो डिफरेंट सेक्टर जो कि समझे कि बिल्कुल डेड पड़े हुए थे पिछले कुछ टाइम के अंदर 2-3 महीने के अंदर, फौरन से समझे कि आप देखेंगे कि उनको जो है वो पर लग जाएंगे जैसे ही मार्केट थोड़ी सी जो है वो बेहतर होती है। और एक और जो बड़ा फैक्टर है जो ओवरऑल जो है समझे कि एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो जो हमारा जो हमसाया है मुल्क वहां पे भी समझे कि हालात जो काफी ज्यादा खराब है, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और समझे कि एक बड़ी जंग के भी जो है हालात जो वो नजर आ रहे हैं। तो उसकी वजह से भी जो है ना ये ग्लोबल मार्केट्स है, जब जब से बात जो मैं ईरान की कर रहा हूँ, तो जब जब से समझे कि ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बना है, तो हमारी मार्केट के ऊपर जब वो डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट आता रहा है। तो अगर हम बात करें तो एक इनका इंसिडेंट हुआ था वो कासम सुलेमानी वाला, उस वक्त भी हमारी मार्केट जो बड़ी बुरी तरह जो उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आया था। लास्ट ईयर भी इसका इम्पैक्ट आया था जब इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो अभी भी अगर हम देखें तो अभी हालात जो उधर ज्यादा जो वो गर्म हुए हैं, तो हमारी मार्केट के ऊपर भी जो है वो मंदी के साए जो वो थोड़े-थोड़े नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो बाकी दुआ हमारी यही है कि हर जगह पे अमन सुकून रहे और ख़ास करके हमारा मुल्क जो है, वो जो है जो दिन दुगनी और रात चुगनी जो वो तरक्की करता रहे। किसी चीज़ का भी इसके ऊपर जो वो बुरा साया ना पड़े। तो अब हम जब शेयर्स को जब देखना शुरू करते हैं, तो पहला जो शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन। तो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन को हम जो अगर चार्ट के ऊपर जो एनालाइज़ करें, तो उससे पहले जो इसके अंदर जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी जो आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कशन करता हूँ। तो एक तो ये जो है इन्होंने डिसाइड किया कि अपनी जो फ्लीट है इनकी उसको जो बढ़ाया जाएगा, तो बड़ी अच्छी बात है। एसेट बढ़ जाएँगे, फ्लीट बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ जाएगा। और दूसरा अगर हम देखें तो अभी जो एक खबर ये भी चल रही है कि आरिफ हबीब जो ग्रुप है, जिन्होंने अभी पीआईए को एक्वायर किया है, उनकी नज़र जो है इस कंपनी के ऊपर भी जो है वो पड़ रही है। तो समझे कि फ़ज़ाओं के ऊपर तो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया जो एयर का बिज़नेस है, तो अब ये एक पीएनएसई क्योंकि ये पानी का बिज़नेस है, ब्लू इकोनॉमी है, समंदर से रिलेटेड है, तो अब उनकी नज़र जो है इसके ऊपर भी है, तो समझिए कि कुछ डिस्कशन जो है वो चल रही है इनकी मैनेजमेंट के साथ। तो इसमें भी जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कि फ़ज़ाओं का तो हमने जो है वो समझे कि फ़ज़ा की जो ट्रांसपोर्ट है, उसके अंदर तो कदम रख लिया, तो अब जो
ब्लू इकोनॉमी है, जो समंदर के जो सफ़र है, उनके अंदर भी जब एंट्री ली जाए, तो जिसके लिए वो पीएनएसई को जो वो देख रहे हैं। तो ये खबर जो वो मार्केट के अंदर चल रही थी, जो कि आपको मैंने बता दी है, बाकी जब इसकी फर्दर डिटेल्स आएँगी, तो वो भी हम जब उसके डिस्कशन करेंगे। तो बाकी ओवरऑल अगर हम इस शेयर के ट्रेंड की बात करें, तो शेयर जो है ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर जब वो मूव कर रहा था, अप ट्रेंड के अंदर अगर हम इस शेयर को देखें, तो शेयर ने जब कंसोलिडेट किया था रिसेंट टाइम के अंदर, और इस कंसोलिडेशन इसने की थी ये आर्क फॉर्मेशन के अंदर, और इस आर्क फॉर्मेशन की अगर हम जब रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो ₹602 की थी, ₹602.86 की। अगर हम जुम्मे वाले दिन की कैंडल की बात करें, तो उसने क्लोजिंग दी थी ₹609.97 के ऊपर। तो सक्सेसफुली इसने ब्रेकआउट सबमिट कर दिया था, और साथ में ही इसका जो बाय का जो है समझिए कि न्यू सिग्नल जो जनरेट हो चुका था, जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो अपसाइड के ऊपर जो फाइनल टारगेट इसने एक्सपोज किए हैं, वो ₹770 के जो वो करीब-करीब है। परसेंटेज वाइज़ अगर हम जब वो देखें, तो वो इसके अंदर जो है ब्रेकआउट के बाद इस शेयर के अंदर जो तकरीबन हमारे पास प्रॉफिट जब नज़र आ रहा है, वो 25 से 30% का जो वो नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जाना चाहते हैं, तो बाइंग यही ₹600 के करीब करें, फाइनल टारगेट जो है वो ₹770 का होगा। और उससे पहले के अगर हम टारगेट्स की बात कर लें, तो फर्स्ट टारगेट जो है वो 640 का, जो कि आज के दिन जो है ये यहाँ पे आ चुका है। सेकंड टारगेट जो है वो 700 का, और फाइनल टारगेट जो है वो ₹770 के करीब इस शेयर के अंदर जो है फाइनल टारगेट होगा। स्टॉप लॉस की अगर हम बात कर लें, तो जितनी देर तक ये शेयर जो ₹500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो कोई ऐसा जो इसके अंदर जो वो डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने इस शेयर के अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो नेक्स्ट शेयर जो है, जिसकी अभी मैं डिस्कशन करूँगा, वो है हमारे पास के इलेक्ट्रिक। तो के इलेक्ट्रिक को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो एनालाइज़ करते हैं, तो इसको मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिहाज से डिस्कस करूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के ऊपर ही ये शेयर जो है ये मूव कर रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे, तो कोई ऐसा जो इस शेयर के अंदर जो बड़ी मूव्स जो है वो नहीं आ रही। तो क्योंकि ये परफॉर्म जो है वो इसकी जो फॉर्मेशन है, वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यानी लॉन्ग टर्म के लिहाज से बनी हुई है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम होता है। मीडियम टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम है, और लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी 2 महीने से ज़ायद का टाइम फ्रेम है। तो अब इसकी के इलेक्ट्रिक की जो पीएनएसई की डिस्कशन की है, वो मैंने मीडियम टर्म के लिहाज से की है। के इलेक्ट्रिक की डिस्कशन जो है ये मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग जो है इस शेयर के अंदर जब लॉन्ग टर्म के लिए जो काम करना चाहते हैं, तो फिर जो है ये आप इस शेयर को जब वॉच लिस्ट के अंदर जब रखें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की ही एक अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो वो बनने वाली है। करंटली अगर हम इस शेयर को जब वो देखें, तो ये शेयर जो है ये ट्रेड कर रहा है हमारे पास ₹6.35 के ऊपर। इसकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, अगर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये शेयर जो है ये मेगाफून फॉर्मेशन के अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। और इस फॉर्मेशन की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो है हमारे पास ₹6.90 की। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में किसी भी वीक के अंदर जो ये क्लोजिंग दे देता है ₹6.90 के ऊपर, आप वॉच लिस्ट के अंदर रखें, क्योंकि ये बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस के करीब आ चुका है। तो कोई बड़ा ट्रिगर, कोई बड़ी खबर आ गई, तो वो समझे कि इसको जो है वो इसका ब्रेकआउट जो है यहाँ पे जो है उसका रास्ता जो है वो साफ कर देगी, यानी ₹6.90, या राउंड फिगर आप ₹7 का भी ज़हन में रख सकते हैं। ₹7 के ऊपर अगर ये शेयर निकल जाता है, तो फिर इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, जिसके अंदर फाइनल टारगेट इस शेयर के अंदर जो है ₹11.25 का होगा। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें, तो ये इस शेयर के अंदर जो है वो 65% के लगभग जो एक्सपेक्टेड गेन जो है इस शेयर के अंदर जब वो बन जाएगा, जब ये शेयर जो वो ₹7 के ऊपर जो वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो वो सस्टेन कर जाएगा। तो जिनके पास अभी करंटली पड़ा हुआ है, या फिर जब बाइंग की इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो स्टॉप लॉस इसके अंदर जो है वो ₹5.5 का होगा। जितनी देर तक ये शेयर इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो कोई ऐसा जो इसके अंदर जो वो डरने की जो ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर ये 5.5 का लेवल जो ब्रेक करता है, तो फिर खतरे की घंटियाँ बज जाएँगी, क्योंकि फिर जो ये शेयर जो है दोबारा कोशिश करेगा कि इसी मेगाफून फॉर्मेशन के नीचे सपोर्ट को टेस्ट करे, और वो सपोर्ट जो है वो हमारे पास अभी के लेवल के हिसाब से ₹3.40 का लेवल जो है वो बन रहा है। तो फिर जो है समझिए कि वाक़ई ही खतरा जो है वो आ चुका है। तो फिर जो आपको इसको जब ज़्यादा देर होल्ड नहीं रखना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि तुक नहीं बनता, क्योंकि शेयर जो है ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से मूव कर रहा है, तो हमने जो शेयर की मूवमेंट होती है उसको फॉलो करना होता है। अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट शेयर में से नहीं निकालनी। अगर आप अपनी मर्ज़ी करेंगे, शेयर की मर्ज़ी जो है नहीं सुनेंगे, तो फिर जो अल्टीमेटली शेयर का कुछ नहीं जाना और आपका रहना कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर, वो है हमारे पास बैंक मुकरमा लिमिटेड, पहले नाम जिसका समिट बैंक था। तो अपना स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर जो रिफॉर्म कर रहे हैं, कन्वेंशनल बैंकिंग से जो है ये इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जो वो जा रहे हैं। हालांकि मेरे नज़दीक पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंकिंग है, अब मैं क्या इसके ऊपर जो कमेंट करूं। वैसे जो बैंकिंग का जो निज़ाम होता है ना, इसको हराम, और ये जो सूदी निज़ाम है इसको हराम इसलिए
कहा जाता है कि ये जो है इस्तेहसाल करता है आम बंदे का। तो बाकी अगर डाटा को देखें और अगर हम थोड़ी-सी चीज़ें कंपेयर करके देखें, तो पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिक बैंक हैं, अगर आप वहाँ से कुछ चीज़ लें और कन्वेंशनल बैंक से लें, तो जो इस्लामिक बैंक है, वो समझिए कि ज़्यादा ही चार्ज करते हैं। तो बाकी अल्लाह खैर ही करे, गरीब का भला हो कि उसको किसी भी बैंक के पास ना जाना पड़े, ना ही किसी कन्वेंशनल के पास और ना ही इस्लामिक बैंक के पास। तो बाकी अगर हम जो है इस शेयर को जब वो देखें तो ये शेयर जो है ये फ़िलहाल जब वो कंसोलिडेट कर रहा है ट्रेंड की इसकी अभी समझिए कि कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। ये शेयर जब कंसोलिडेट कर रहा है 50-50% इसके चांसेस हैं। करंटली ये शेयर जो है ये ₹6 12 पैसे के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा है और अगर हम इस शेयर की जब रेजिस्टेंस की बात करें तो वो ₹6.5 की है और अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो वो ₹5 और 28 पैसे की है। करंटली ये शेयर ₹6 12 पैसे के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा है अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है, आपने चाहे मीडियम टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो सवा ₹5 का आपके पास ये स्टॉप लॉस होगा। अगर ये इसको ब्रेक करता है, तो फिर आपने हर हाल इसमें से जो निकलना है, क्योंकि उसके बाद जो है इस शेयर का जो डाउन साइड के ऊपर जब वो लेवल एक्सपोज़ होगा, वो ₹4 का है। तो इतना खतरा इस शेयर के अंदर बढ़ जाएगा, जब ये शेयर जो है सवा ₹5 का लेवल ब्रेक कर देगा। बाकी अगर आप लोग इस शेयर के अंदर जब वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हो, चाहे मीडियम टर्म की, तो उसके लिए आपने जो वेट करना है कि ये शेयर जो है ₹6.5 के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे, तो फिर जो आप उसके अंदर जो बाइंग की तरफ जब जाएँ, तो जिसके बाद जो है इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट है वो ₹7 का और फाइनल टारगेट जो अपसाइड के ऊपर जो एक्सपोज़ करेगा वो ₹7.5 का है। तो परसेंटेज वाइज़ आपको इस शेयर के अंदर जब वो तकरीबन जो है वो 15 से 20% का गेन मिल जाएगा, जब ये शेयर जो ₹6.5 के ऊपर जब वो सस्टेन कर जाएगा। स्टॉप लॉस का भी बता दिया है, न्यू अपॉर्चुनिटी का भी आपको इस शेयर के अंदर जो है वो बता दिया है। नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। तो पीआईबीटीएल को अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देखें और इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो ये शेयर जो है ये आपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जब वो मूव कर रहा है, बट अप ट्रेंड का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप फ़ौरन से उस शेयर को जो है वो खरीद लें। अप ट्रेंड के अंदर भी अगर शेयर हो तो हमने उस शेयर के अंदर जब वो 2 स्ट्रेटजीज़ को जब वो फॉलो करना होता है, जिसमें एक स्ट्रेटजी होती है कि आप बाय ऑन डिप करें। अगर मार्केट जब डिप मारती है तो शेयर भी डेफिनिटली डिप मारेगा। तो फिर जो है अगर हम इस शेयर की डिप की बात करें, तो वो हमारे पास जो ₹17.5 से लेकर जो कि 50 ईएमए की सपोर्ट है, यहाँ से लेकर ₹18.5 का लेवल बनता है, जो कि हमारे पास इसके पास प्रीवियस एक रेजिस्टेंस का जो है लेवल था। तो अब जो क्योंकि इससे ऊपर आ चुकी है प्राइसेज़, तो अब प्रीवियस रेजिस्टेंस अब इसकी करंट सपोर्ट बन चुकी है। तो 17.5 से लेकर 18.5 का जो लेवल है, ये इसका जो डिप का लेवल है। अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है, तो फिर आप इन लेवल्स के ऊपर जो इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। फिर जैसे ही छोटा-मोटा आपको प्रॉफिट मिले शॉर्ट टर्म में फ़ौरन प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप अगर ये पोर्टफोलियो आपके पास पड़ा हुआ है, आपके पोर्टफोलियो में पीआईबीटीएल, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, तो फिर आपने स्टॉप लॉस इस शेयर के अंदर जब वो ₹17 और 38 पैसे से नीचे का रखना है। और अगर ये शेयर नीचे नहीं आता और यहाँ से ही अपसाइड के ऊपर जब वो मूव करना शुरू कर देता है, तो फिर जो आप इस शेयर के अंदर जो वो डिप का वेट नहीं करेंगे, फिर आप इसके अंदर जो सेकंड जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करेंगे, जिसे हम बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट कहते हैं। तो ये शेयर जो है न्यू ब्रेकआउट सबमिट करेगा जब ये ₹22.5 के ऊपर जो क्लोजिंग देगा, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा। तो फिर जो ये नीचे डिप की तरफ नहीं आएगा और ना ही आपने डिप का वेट करना है, फिर सिंपली आप ₹22.5 के बाद इस शेयर के अंदर जो बाइंग करेंगे, जिसके बाद इस शेयर के जो अपसाइड के ऊपर जो फाइनल टारगेट है, वो ₹27 और 85 पैसे के होंगे और परसेंटेज वाइज़ अगर हम जब वो देखें तो वो तकरीबन जो है वो 20 से 25% का एक्सपेक्टेड गेन जो है इस शेयर के अंदर जो है वो बन जाएगा। बट उसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि जो आपको लेवल बताया ₹22.5 का वो आपने जो ज़हन में रखना है। स्टॉप लॉस भी बता दिया है, न्यू अपॉर्चुनिटी का भी आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट शेयर जो है वो है हमारे पास मेक्टर इंटरनेशनल लिमिटेड। तो उसकी डिस्कशन से पहले दोस्तों अगर तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो भी आपको मैं लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज इन शेयर से मुतल्लिक मैं बता रहा हूँ, अगर तो आप इनको खुद फॉलो कर सकते हैं, खुद से मैनेज कर सकते हैं, आप इनको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अच्छा खासा जो गेन भी बनाएंगे और साथ में आपका रिस्क भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस की जब कंफर्मेशन मिल जाए कि इसकी प्राइसेस जब ऊपर जाने वाली हैं, तो उस शेयर के अंदर आपको बाई का सिग्नल मिल जाए, आपको बता दिया जाए कि आपने एग्जैक्टली बाइंग कहाँ पे करनी है और उसके बाद अपसाइड के ऊपर जब टारगेट्स क्या हैं शेयर के,
और इसी तरह जैसे ही किसी शेयर की कंफर्मेशन मिले कि इसकी प्राइसेस नीचे गिरने वाली है, तो वहां पे आपको सेल का सिग्नल मिल जाए, आपको बताया जाए कि एग्जैक्ट आपने सेलिंग कहाँ पे करनी है और नीचे कहाँ तक इसके लेवल जो है एक्सपेक्टेड है, जहां तक ये शेयर नीचे की तरफ जो है वो डिप मारेगा। तो अगर तो आप इस तरह के प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसके बिल्कुल मिनिमम से चार्जेस हैं। साल में जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके पूरे साल के लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इस 6,000 के बदले में आपको पूरे साल के लिए हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है, जिसके अंदर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए जो वो काम करते हैं, उसकी एक्सेस मिल जाएगी। इसी 6,000 के अंदर आपको हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है, जिसके अंदर हम मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते हैं, उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपए के अंदर पूरे साल के लिए मिल जाएगी। इसी 6,000 के अंदर आपको जो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, उसकी भी जो है एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपए के अंदर जो है वो मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी जिसके अंदर आपको मार्केट से रिलेटेड ए टू जी सब कुछ सिखाया जाएगा, उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपए के अंदर जो है मिल जाएगी। तो कंप्लीट पैकेज है मार्केट से रिलेटेड, जो कि जस्ट आप 6,000 रुपए के अंदर जो अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हूं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास मैक्टर। तो मैक्टर के बारे में जो बहुत ज्यादा जो पूछा जा रहा है लोगों की तरफ से, तो डेफिनेटली लोग इसके अंदर जो वो स्टॉक हुए पड़े हुए हैं। तो मैक्टर को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देखते हैं, तो मैक्टर की अगर हम जब वो बात करें, तो करंटली सॉरी मैक्टर जो है वो करंटली जो है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। और डाउन ट्रेंड के अंदर जो है अगर हम जब देखें, तो एक जो इसके अंदर जो मुझे पॉजिटिविटी नजर आ रही है कि वो ये है कि यहाँ पे एक ये ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन जो है वो अभी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है, इसने कंप्लीट नहीं की। उस फॉर्मेशन के अंदर जो है ये शेयर जो वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये प्रीवियसली अगर हम ये देखें, तो ये शेयर जो ये डाउन ट्रेंड के अंदर था, डाउन ट्रेंड के अंदर आया था, हाई इस शेयर ने लगाया था 621 रुपए का, और लो इसने आके लगाया नीचे 320 रुपए का। एग्जैक्ट लो इसने लगाया था 307 रुपए का। तो बहुत बुरी तरह इसको जो मार पड़ी थी, 300 रुपए तक इसकी जो प्राइस जो वो नीचे की तरफ जो वो गिरी है। करंटली अगर हम इस शेयर को जब वो देखें, तो ये 340 रुपए के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा है। और अगर तो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो फिर जो है आपने इस शेयर के अंदर जो स्टॉप लॉस है, ऑलरेडी समझिए कि काफी रगड़ा लग चुका हुआ है। तो अब अगर आपने स्टॉप लॉस रखना ही है, तो फिर जो नीचे जो है 305 रुपए का आप रख लें, अगर आपने अभी तक सेल नहीं किया हुआ। तो 305 का ये लेवल ब्रेक करेगा, तो फिर फर्दर प्राइसेस इसकी जब वो नीचे की तरफ ही आएंगे, क्योंकि अभी तक ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, अभी तक अप ट्रेंड के अंदर जब वो नहीं गया, तो अभी तक इसके अंदर जो है रिस्क जो है ये बहुत ज्यादा इसके अंदर मौजूद है। तो इसलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी तक ये पड़ा हुआ है, तो 305 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, इसको ब्रेक करेगा तो फिर आपने इसमें से निकल जाना है। और अगर आप लोग इसके अंदर जो वो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर आपने वेट करना है कि ये शेयर जो है ये अपनी इस ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन को कंप्लीट करे। वो फॉर्मेशन इसकी उस वक्त कंप्लीट होगी जब ये शेयर जो 375 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, सस्टेन करेगा। तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो 375 रुपए के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फिर अगर आप देखेंगे, तो फिर मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के अंदर आपको इस शेयर के अंदर जो गेन मिलेगा, वो होगा हमारे पास टारगेट होगा हमारे पास 425 रुपए का, यानी 50 रुपए का गेन जो है इजीली आपको इस शेयर के अंदर जो मिलेगा शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए। और जैसे ही ये डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर होगा, तो फिर ये शेयर समझे कि आइडियल बन जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी। और जब ये शेयर जो है डाउन ट्रेंड से निकल के अपने लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल होता है, तो वहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो जितनी देर तक शेयर जो अपने अप ट्रेंड को सस्टेन करेगा, तो आपके प्रॉफिट जो वो मैक्सिमाइज होते चले जाएंगे। जैसा कि अगर हम देखें, तो इस शेयर ने जो ये 76 रुपए से अपना अप ट्रेंड का आगाज किया था, और जो लोग इसको लेके बैठे रहे थे, और जब इसने ऊपर जो अपना 700 का हाई लगाया था, तो 700-800% का उन्होंने इस शेयर के अंदर जब वो गेन बनाया था। यहाँ से एग्जैक्ट आपको मैं ये करके बताता हूँ। तो ये जो स्ट्रेटजी मैंने अभी बताई है कि किस तरह जैसे ही शेयर जो है वो डाउन ट्रेंड से निकल के अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो, तो उस वक्त अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, तो इस तरह के जैसा कि इसने प्रीवियसली अपने इन्वेस्टर्स को 700-800% का गेन दिया था, उसी तरह का गेन जो ये दोबारा से दे सकता है। तो उसके लिए जो आपने वेट करना है कि ये शेयर जो ये 375 रुपए के ऊपर जो है वो सस्टेन करे। तो फिर आप जो है शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के भी आपको टारगेट बताएंगे कहाँ तक जाएगा। और आप जो लॉन्ग टर्म के, वो तो फिर समझे कि फिर वक्त की बात है कि फिर जब जितनी देर तक आप ट्रेंड जब सस्टेन करेगा, उतनी देर तक होल्ड उसको रखा जा सकता है। तो मैक्टर के बाद, मैक्टर इंटरनेशनल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, ये भी फार्मा सेक्टर से है। बाकी फार्मा सेक्टर का डिटेल के अंदर जो है ना, मैं लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एनालिसिस जो शेयर किया था, जिसके अंदर हमने सरल कंपनी को, सिटी फार्मा को,
ग्लैक्सो को, हेलियन पाकिस्तान, एबट और एजीपी फार्मा को डिस्कस किया था। तो अगर आप इन शेयर्स के अंदर जब वो काम करते हैं तो आप जाके हमारी प्रीवियस वीडियो को जब वो देख सकते हैं। तो ये जो 2 शेयर हैं जिसके अंदर जो है हमारे पास मेक्टर और लीवन है, तो इनको मैंने कल डिस्कस नहीं किया था, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है इनके मतलब जो बहुत ज़्यादा पूछा गया था। तो फिर जो है आज की वीडियो के अंदर जो है इन छूटे गए जो शेयर थे, जो कल की वीडियो के अंदर कवर नहीं थे हुए, उनको जो मैं आज की वीडियो के अंदर जो आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब अगर हम जब लीवन फार्मा को जब वो देखें तो सेम फार्मेशन इसके अंदर भी जो वो मेक्टर की तरह की ही जो वो बन रही है। मेक्टर ये है कि वो मीडियम टर्म के लिहाज से जब वो अपनी ट्रेंड रिवर्सल की फार्मेशन के अंदर जब वो कंसोलिडेट कर रहा है, और जो लीवन फार्मा है ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो है इसकी प्राइसेस अगर हम देखें तो इसके अंदर अगर तो ये शेयर जो ये 50 रुपए का लेवल सस्टेन कर जाता है, ये नीचे नहीं गिरता और यहाँ से ऊपर की तरफ जब वो उठता है, तो फिर समझे कि यहाँ पे जो है इसके अंदर पोटेंशियल है कि इसके अंदर भी जब एक ट्रेंड रिवर्सल की फार्मेशन जिसे हम डबल बॉटम फार्मेशन कहते हैं, उस तरह की फार्मेशन इस शेयर के अंदर भी जो वो बन सकती है। तो एक तो इसके अंदर जो है वो मीडियम टर्म की एक अपॉर्चुनिटी बनेगी जब ये शेयर जो है ये 56 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा। 56 रुपए के ऊपर अगर ये शेयर क्लोजिंग दे देता है तो इसके अंदर मीडियम टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। रिस्क थोड़ा ज्यादा होगा, स्टॉप लॉस 50 रुपए से नीचे का होगा, और जो इसके अंदर टारगेट्स होंगे, फर्स्ट टारगेट जो 68 रुपीज के लगभग होगा और जो फाइनल टारगेट होगा वो 80 रुपए के करीब करीब होगा। तो परसेंटेज वाइज अगर हम जब देखें तो ये तकरीबन 40% से ज्यादा की अपॉर्चुनिटी बन रही है मीडियम टर्म की। बट उसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि ये शेयर 56 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन करे। एक अपॉर्चुनिटी इसके अंदर ये बनेगी मीडियम टर्म की, और एक अपॉर्चुनिटी इस शेयर के अंदर जब लॉन्ग टर्म के लिए बनेगी, और जिनके पास पड़ा हुआ है या जिन्होंने न्यू ट्रेड करनी है, 50 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपने इस शेयर के अंदर जब जरूर इस्तेमाल करना है। अदरवाइज जो है अगर ये 50 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर जो है फर्दर ब्रेक डाउन जो है सबमिट करेगा और हम इसकी प्राइसेस को फर्दर नीचे जाते हुए जो वो देखेंगे। और अगर हम इसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी देखें, लेस रिस्क की अपॉर्चुनिटी देखें, तो उसके लिए ये है कि आप मेक श्योर करें कि आप इसको वॉच लिस्ट में रखें उतनी देर तक जितनी देर तक ये शेयर जो है ये अपनी अगर यहाँ पे जो है डबल बॉटम फॉर्मेशन बनती है तो उसकी जो है कंप्लीशन नहीं कर देता। यानी 80 रुपए 59 पैसे 81 रुपए के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब तक ये शेयर क्लोजिंग नहीं देता, तो अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इसको जस्ट वॉच लिस्ट के अंदर रखें, और जब ये 81 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर जो आप इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। इन्वेस्टमेंट का जो दौरानिया है वो लॉन्ग टर्म का होगा, जिसमें हमारे पास टारगेट जो है वो 111 रुपए की होंगे। तो ये समझे कि 2 से 3 महीने के इसके अंदर जो टारगेट होंगे जब ये शेयर जो है ये 81 रुपए के ऊपर आएगा। तो परसेंटेज वाइज इसमें भी ये 40% का ही गेन बनेगा। बट ये है कि इसके अंदर भी सेम सिनेरियो बन जाएगा जहां पे इस शेयर को जब लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड जब रखा जा सकता है, और उतनी देर तक इसको जब होल्ड रखा जा सकता है जितनी देर तक अगर ये शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर आता है, जितनी देर तक ये अपने अप ट्रेंड को सस्टेन करता है, तो वहां पे आपके जो प्रॉफिट है वो इसके अंदर जो बहुत ज्यादा जो आपको मिल सकते हैं। जैसा कि अगर हम इसके प्रीवियस ट्रेंड की बात करें, जब ये अपने अप ट्रेंड के अंदर आया है तो ये 8 रुपए से उठ के तो ये ऊपर गया था 250 तक तकरीबन चला गया था। तो अपने इन्वेस्टर्स को ये भी कितना बन गया, 2700% इतना गेन इसने दे दिया था। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है इसके अंदर जो है वो दोबारा से बन सकती है जब ये अपने लॉन्ग टर्म के लिए जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल होगा। तो बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि लेवल्स वगैरह जो आपको बताए हैं, स्ट्रेटजीज जो आपको बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, क्योंकि यही मोटिवेट हमें करता है कि दोबारा से इसी तरह की वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की जाए, बनाई जाए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर इस तरह की मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स जो है आप लोगों से मिस ना हो। बाकी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, हमारा फेसबुक का जो चैनल है, फेसबुक का जो ग्रुप है, और सेकंड जो यूट्यूब का चैनल है, इन सब का लिंक जो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन से लिंक को फॉलो करके आप उनको जो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आपने खुद से मुकम्मल जो रिसर्च उसकी कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।